बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे अल्लाह तबारक व ताला के अस्माए हुस्ना में से 42वें नंबर पर 42 नंबर जो है वो है अल जलीलु। अल जलीलु और इसके जो है अदद जो हैं अदद कबीर 73 हैं, 73 हैं और मुफरद अदद इसका एक है। हाँ, ये बड़ा अजीब व गरीब नाम है। जलील जलाल से है, मतलब है कि जलील का माना बहुत बड़ी कुदरत और मर्तबे वाला। तो ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक व ताला से बढ़कर बड़ी कुदरत और मर्तबे वाला कौन हो सकता है। वो जलाल से, और जलाल का मतलब है कि वो ज़ात जिसकी अज़मतें इतनी हैं कि सारी अज़मतें उसके सामने पस्त हो जाती हैं। इस कदर बुलंद ज़ात है कि सारी जो बुलंदियाँ उसके सामने पस्त हो जाती हैं। इतनी कवी और ताकतवर ज़ात है कि दुनिया की सारी ताकतें उसके सामने ज़ौफ़ और कमज़ोरी बन जाती हैं। ये है जलील। और अल्लाह तबारक व ताला के जलाल से ही कायनात जो है वो अपने अपने काम के अंदर जो कार फरमा है। आसमानों के अंदर सितारे अपने अपने मदार में चलते हैं, इसी तरीके चाँद सूरज जो सितारे, आसमान, ज़मीन की वसअतें, ज़र्रा ज़र्रा सहराओं रेगिस्तानों का हर चीज़ अल्लाह के जलाल और कुदरत और ताकत से जो है वो अपने अपने मदार के अंदर, अपने अपनी हुदूद के अंदर रहता है। तो ये जलील और बड़ा बाबरकत और कवी नाम है। तो यही वजह है कि अल्लाह तबारक व ताला के जलाल के सामने मलाइका जो हैं वो मलाइका भी उसके सामने बिल्कुल मदहोश हो जाते हैं। जब अल्लाह का जलाल देखते हैं तो बड़े बड़े फरिश्ते उसके सामने मदहोश हो जाते हैं। यहाँ तक कि बाज़ रिवायात में आता है कि मीकाइल इतना बड़ा फरिश्ता है, इतना बड़ा फरिश्ता है कि अगर कायनात के सारे पानी इकट्ठे करके उसके सर पे डाले जाएं तो एक कतरा भी ज़मीन पे नहीं गिरेगा, इतना बड़ा सर है उसका। लेकिन जब अल्लाह तबारक व ताला के सामने हाजिर होता है तो अल्लाह तबारक व ताला की जाहो जलाल और अज़मत से जो घबराते हुए पिघलता 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 मक्खी के सर के बराबर हो जाता। ऐसा जलाल है अल्लाह तबारक। ज़ाहिर है कि आपको पता है कि दुनिया के अंदर एक जो है थोड़े से साहिब मनसब का जलाल हो तो रियाया पर क्या हालत होती है। तो यहाँ तो बादशाहों का बादशाह। तो ये अल्लाह की जलाल और कुदरत के सामने फरिश्ते भी जो है वो मदहोश रहते हैं, वो जो ठहर नहीं सकते। और ये नाम बड़ा बाबरकत है। इसके अंदर जो है जाहो जलाल और हश्म शौकत की बड़ी ताकत है। चाहे अगर कोई शख्स चाहता है कि उसके अंदर जो है एक ख़ास किस्म की अज़मत और जाहो जलाल पैदा हो जाए, ऐसी वजाहत पैदा हो कि जहाँ जाए तो फ़ौरन देखते ही लोग उसकी बात को सुने, उसकी तो मुतवज्जे हों, तो इस नाम का विरद करे। या तो इसकी आदत के अतबार से करे 73 टाइम, 73 दफ़ा, या वो आदमी अपने नाम के आदत के अतबार से इसका विरद करे और अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़े और पढ़ के अपने बदन पे दम करे, हाथों पे दम करे कि 3 मरतबा अपने चेहरे पे हाथ फेरे। तो फिर जो अपने घर से निकले तो अल्लाह तबारक व ताला ख़ास उसको जाहो जलाल अता फरमा देते हैं। और एक खूबी इसमें यह है कि अगर किसी शख्स की चीज़ें चोरी होती हैं या ये कि सफ़र में है, उसको ख़तरा है कि मेरी जेब ना कट जाए, मेरा बैग चोरी ना हो जाए, कोई छोटी मोटी चीज़, किसी भी किस्म की चोरी का ख़तरा है, तो जब भी निकले तो सिर्फ 11 मरतबा या जलीलू या जलीलू या जलीलू पढ़ के अपने ऊपर दम करे, जो अपने साजो सामान उसके ऊपर फूंक ले। एक सुई और बटन भी चोरी नहीं होगा। यानी ये नाम का ऐसा हिसार पड़ जाता है उसके ऊपर, कोई चीज़ चोरी नहीं होती। यही वजह है कि अगर इंसान रात को घर का दरवाज़ा बंद करे या अपना कोई सेफ़ है उसको बंद किया, लॉक किया, तो बंद करते हो 11 दफ़ा पढ़ के या जलीलू उसके ऊपर फूंक दे, इंशाल्लाह कोई चोर उसको तोड़ नहीं सकेगा और आपकी कोई चीज़ चोरी नहीं होगी। ये इसके अंदर बड़ी तासीर है। और तीसरा ये कि अगर आपका इंटरव्यू है, आप इंटरव्यू के लिए गए हैं और जनाब वो बॉस के सामने बैठना है या पूरी एक ज्यूरी है जिसके सामने आपको इंटरव्यू देना, आप पर खौफ तारी है, रोब इंटरव्यू का, उसके लिए इसमें ज़बरदस्त तासीर है कि आप जो है वो 73 टाइम इसको पढ़ के अपने ऊपर दम करें और सारे रास्ते या जलीलू पढ़ते हुए जाएं और वहाँ बैठ जाएं। जितना फुर्सत का वक्त मिले तो इसी का विरद रखें, या जलीलू, और अपने इंटरव्यू के अंदर शरीक हो जाएं। इंशाल्लाह जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उन पर आपका ऐसा रोब दबदबा पड़ेगा कि बस वो 2-4 बातें पूछ के आपको पास कर देंगे। सुभान अल्लाह। ये इस पर बड़ी तासीर है। और एक तासीर इसकी ये है कि इंसान जो है वो ये चाहता है, किसी इदारे का सरबराह है या किसी मुल्क का बादशाह है और वही चाहता है कि बहुत से ऐसे कोने खुदरे इदारे के या मुल्क के ऐसे कि जहाँ ये तवज्जो नहीं कर पाता या वहाँ की जो तफसीलात से आगाह नहीं है या वहाँ जो लोग हैं वो सही तरीके से उस मामलात को टैकल नहीं कर रहे, इसके इल्म में नहीं है,
تو یہ یا جلیلو کا ورد کر کے اس اللہ کے سپرد کر دے ان حصوں کو، یا اللہ ان علاقوں کی مجھے خبر نہیں ہے، یا ان ادارے کی چیزوں کی مجھے خبر نہیں ہے، اب آپ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ اس کو فکس کر دیں۔ اس کے لیے 313 دفعہ یا جلیلو کا ورد کرنا ہے، اول آخر 11 تو درود ابراہیمی پڑھے، اور پڑھ کے اللہ سے دعا کر لے کہ یا اللہ وہ جو مواقع ہیں وہ میں آپ کے سپرد کرتا ہوں، آپ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ جو ہے اس مسئلے کو حل کریں۔ باقی جگہوں پہ تو میں اپنی تدبیر کروں گا اور آپ کے جاہ و جلال ہی وہاں کار فرما ہوں گے، لیکن یہ وہ جگہیں ہیں جس کی تدبیر بھی میں نہیں کر پا رہا، مجھے خبر ہی نہیں ہے، تو آپ اپنی رحمت سے جو اس کو سنبھال لیجیے۔ تو یہ اگر کر دے گا تو بادشاہ وقت بھی ہے تو اس کے زیر سلطنت جتنے بھی علاقے ہیں جو اس کے علم میں نہ بھی ہوں تو وہاں عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ چلنے لگیں گے، یہ اس کے اندر خوبی ہے۔ اور اگر جو خواب میں اگر یہ لفظ دیکھا اور سنا تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک بیٹا عطا فرمائیں گے، بیٹا عطا فرمائیں گے کہ جس کو دنیا میں اللہ اس کو وجاہت وجیہن فی دنیا میں اس کو وجاہت عطا فرمائیں گے، اور ایمان اور عمل صالح ہوگا تو آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سرخرو کریں گے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ حضرت یہ یا جلیلو، یہ جو جاہ و جلال کی جو بات ہے، یہ آپ نے کچھ ایسے فرما دی کہ یہ چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، یہ 100% لوگوں کی ضرورت ہے۔ بالکل ہر آدمی جاہ و جلال میں رہنا چاہتا ہے، چاہے کتنا بھی ڈاؤن ٹو ارتھ کیوں نہ ہو، اس کو جاہ و جلال کی ضرورت ہے، کہیں نہ کہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور اس میں یہ کہ کچھ آپ نے ایسا فرما دیا کہ جیسے گھر میں الارم لگانے سے پہلے جاہ و جلال پڑھ لیں، شاید الارم لگانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ بالکل صحیح بات، یہ ایسی بات ہے نا، میں تو اپنے جیسے مجھے سمجھ آتی ہے بات، میں ویسے آپ سے دوبارہ سوال کر لیتا ہوں۔ پھر جو آپ نے فرمایا، تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے حکمران، ہمارے پرائم منسٹر، جو پاکستان میں قرضوں کا مسئلہ ہے، جو مہنگائی کا مسئلہ ہے، کیوں نہیں یہ پڑھ کے اللہ کے حوالے کر دیں؟ یہ بات ہے نا، زبردست کامیابی ہو جائے گی نا۔ دیکھیے بات ہم یہاں کر رہے ہیں جاہ و جلال کی، اور اس کا یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے پاکستان میں بھی اور ہم سب کی زندگی میں بھی۔ ہم سب جاہ و جلال چاہتے ہیں، اور جاہ و جلال صرف 11 دفعہ پڑھنے سے یا 373 دفعہ پڑھنے سے اگر جاہ و جلال حاصل ہو جائے، چاہے وہ انٹرویو ہو، امیگریشن کا انٹرویو ہو، چاہے نوکری کا انٹرویو ہو، ٹھیک ہے، تو وہاں ہو جائے، یا میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جہاں جوڑے بنتے ہیں، آمنا سامنا ہوتا ہے دونوں پارٹیز کا اور لڑکی اور لڑکے کا، تو وہاں پڑھ کے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ مطلب آپ اس کو جتنا سوچیں اتنا ہی اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو کام کی بات ہے، اور صرف رحم ٹی وی پہ آرام سے یوں ہی مل گئی ہے، اب آپ اس کو استعمال نہ کریں تو یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ مفتی صاحب نے تو بات بتا دی ہے آپ کو۔